हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी मजे में होंगे। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के दिन। मुझे पता है कि हमारे देश में बड़ी गड़बड़ें हो रखी हैं। अभी भी ऑयल क्राइसिस हमारे सर पे मंडरा रहा है और ये तो सिर्फ देश का हाल है, पूरी दुनिया में अभी भी जंग चल रही है। कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगा था न्यूज़ देख के कि जंग शायद खत्म हो गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए थे कि हम लोग जंग रोक रहे हैं, कुछ दिन के लिए जंग रोक रहे हैं। ये जो एक किस्सा हुआ है उससे यही समझ में आता है कि वर्ल्ड लीडर्स की बातों पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस की, वर्ल्ड लीडर्स की बातों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तभी तो कहते हैं कि आपको अपनी बातों पर ना खरे उतरना चाहिए। आप जो कहते हैं वो अगर आप करके दिखाते हैं तभी आपको एक सशक्त इंसान माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान माना जाता है। तो सॉरी टू से, मैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा इंसान नहीं मानती हूँ। बहुत अच्छा क्या, एक अच्छा इंसान भी नहीं मानती हूँ। बट वो दुनिया के बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में आधे से ज्यादा लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि मेजोरिटी आपके साथ होती है, तो आपके जितने भी कुकर्म होते हैं, आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं, आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए होते हैं, दूसरे देशों पे कब्जे किए होते हैं, दूसरे देशों के लोगों को मारा होता है, उनके यहाँ बॉम्ब्स गिराए होते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो मेजर सेंटिमेंट होता है लोगों का और देश का, वो आपके साथ होता है, तो आप बचे रहते हो, जबकि सबको पता है कि आप गलत हो। ये तो होता ही है ना। आज मैं थोड़ा पॉलिटिकल बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ है कि आगे आने वाले जो दिन हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाले हैं हम सभी के लिए। हमारे देश पर फॉर्चुनेटली कोई इम्पैक्ट, वैसा वाला इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जैसा कि मिडिल ईस्ट के देशों पर हो रहा हो, ईरान पे हो रहा हो, मिडिल ईस्ट के बाकी देश यूएई वगैरह सब जगहों पर हो रहा हो। वैसा हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी है, दुनिया के एक कोने में अगर कोई चीज होती है तो वो दूसरे कोने में इम्पैक्ट करती ही करती है। और साथ ही साथ आज के टाइम में हमारे काफी लोग मिडिल ईस्ट में जाकर काम कर रहे हैं, हमारी जान पहचान के काफी लोग वहां पर होंगे और देशों में होंगे। तो अगर उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमें भी तो प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जान पहचान के ऐसे कितने लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो वॉर स्ट्रक जगहें हैं ना, जहां पर एक्चुअली बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वहां पर हैं। तो बार बार यही सोच आती है, हम कुछ कर तो नहीं सकते, हम पर कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हमें परेशानी तो होती है, दिमाग में ये बार बार सोच तो आती है कि यार कहीं अगर हम उस सिचुएशन में होते, हमारा देश उस सिचुएशन में होता कि हमारे ऊपर बॉम्ब्स गिराए जा रहे होते या हमारी बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा होता, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा होता, हमारे लोग मर रहे होते, तो हमें कैसा लगता। मुझे लगता है एम्पैथी इंसान का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ट्रेट होता है, इंसान होने का। और उसे हमें नहीं गंवाना चाहिए, हमें उसे नहीं गंवाना चाहिए, हमें इसे नहीं खोना चाहिए। हमेशा एम्पैथी रखनी चाहिए उन लोगों के लिए कि अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास प्रिविलेज कम है, जिनके पास ना पैसा होता है, ना उन्हें इतनी प्रिविलेजेस मिलती हैं कि वो अच्छी एजुकेशन पा सकें, कि उनको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से वो एडवांटेजेस नहीं मिल पाती हैं जो नॉर्मल इंसान को मिल पाती हैं। तो उन लोगों के लिए हमेशा एक दया भाव, एक एम्पैथी, एक समझ रखनी चाहिए अपने मन में। और उन लोगों के लिए भी जिनकी फैमिलीज बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, चाहे वो हंगर हो, भूखमरी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी, चाहे वो वॉर हो यानी जंग। I'm a little serious today। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे मस्ती भरी बातें नहीं करना चाहते हैं, आप सीरियस बातें करना चाहते हैं। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट बचपन में अगर लोग मुझसे बातें किया करते थे तो मैं बहुत डीप चली जाती थी और उनको पूरी दुनिया के और पूरी जिंदगी के मायने समझाने लग जाती थी। और फिर मुझे रियलाइज होता था कि नहीं, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे चुप हो जाना चाहिए।
या हमारी एज वैसी नहीं है कि मैं अगर कोई चीज़ समझ रही हूँ तो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ के जो दोस्त हैं, वो भी मेरी बात को समझ पाएंगे। तो लेकिन आज मैं जिस पेडिस्टल पर हूँ, मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ इंडस्ट्री में, मुझे सब लोग जानते हैं, मेरी बहुत इज्जत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग मुझे हमेशा याद करते हैं मेरे काम की वजह से, या मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बात मुझे एक्चुअली लग रही है ना, मैं उसको डिस्कस करूँ, चाहे कम शब्दों में ही, लेकिन डिस्कस ज़रूर करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम यूथ हैं इस कंट्री के, और मैं अगर थोड़ा सा भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ तो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मायने रखती हैं, और मुझे थोड़ा बहुत अपनी पॉलिटिक्स के बारे में या अपने आइडियाज़ के बारे में, मैं जो सोचती हूँ उसके बारे में बताना चाहिए। ओह गॉड, मेरा लाइनर कितना ज़्यादा फैल रहा है। ये लाइनर जो मैंने लगाया है अभी, देखिए इसका विंग चला गया। ये एक स्टिकी लाइनर है। जब आप एक जेल लाइनर लेते हैं ना, एक स्केच पेन वाला लाइनर लेते हैं, और अगर वो लाइनर शाइनी है, अगर वो लाइनर आप लाइनर लगा रहे हो और वो शाइनी है, तो इसका मतलब वो स्टिक करेगा आपकी आईलिड्स से। मैंने आईलिड्स पे कोई मेकअप नहीं किया है। जब भी मैं आंखों को ऊपर कर रही हूँ, वो चिपक जा रही हैं, ऊपर जाके चिपक जा रही हैं, या लाइनर फैल रहा है। ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, ये अभी तो हल्की हल्की धूप है, लेकिन एक्चुअली मेरे शहर में, मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। और मुझे पता नहीं है कि और जगहों पर क्या हाल है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि नॉर्थ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी उस साइड पर, और उसकी वजह से मौसम बिल्कुल बदल गया था। तो लोग बीमार भी पड़ रहे थे, क्योंकि ठंडी और गर्मी एक साथ हो गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, और मुंबई की गर्मी वाकई बहुत अच्छी होती है। अभी जो मैंने इतनी सारी बातें बोली जंग के बारे में, मेरा रीजन ये सब बातें बोलने का ये नहीं था कि मैं खुद परेशान हूं तो मैं आपको भी परेशान करूं। मैं बस ये सोचती हूँ कि अगर हमारे अंदर से ना वो एहसास रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए गुम गया है, कि हमें याद नहीं रहता कि दुनिया के किसी और कोने में कोई इंसान तकलीफ में होगा, या कोई फैमिलीज, या कोई कम्युनिटी, या पूरा कोई शहर, पूरा देश तकलीफ में होगा, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हमारे काम के बीच में, काम तो चलता ही रहेगा, हमारे काम के बीच में हमें वो एक एहसास और उस एक दर्द को भूलना नहीं चाहिए। और अगर हमसे हो सके तो उन लोगों के लिए, उनके जीवन की शांति के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए प्रे करना चाहिए। बस इसीलिए मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ। हम देखिए इतना ही कर सकते हैं उन लोगों के लिए। किसी के लिए भी, कोई भी अगर तकलीफ में हो इस दुनिया में, तो वो हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स ही है ना। हम इंसानियत जब बोलते हैं तो इंसानियत का मतलब ये नहीं होता है कि बस आपने अपने आसपास सब कुछ ठीक कर दिया या आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है। नहीं, आप अगर एक ग्लोबल सेंटिमेंट रखते हैं पूरी दुनिया के लिए, तो आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं ना, और तो आप एक इंसान हैं। तो मुझे लगता है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी जो मेड है उसको चोट लग गई थी, पूजा को चोट लगी थी पैर में, और उसका इलाज हुआ था, और वो तकरीबन एक हफ्ते पहले ठीक हो गई थी। लेकिन अब वो एक्चुअली अपने गांव चली गई है। क्या जा रही हैं मैडम कोलकाता 2 महीने के लिए? अपना ध्यान रख, ठीक है? जल्दी मिलते हैं, 2 महीने बाद मिलते हैं। बाय। उसका गांव है कलकत्ता के पास, तो वो जाएगी वहां पर, और 2 महीने वो वहां ठहरने वाली है। अब मैं उसको रोक तो नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है उसकी, और वो मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे घर की सफाई करती है। वो 1-1, 2-2 साल अपने घर नहीं जाती है, और जब उसको जाने का मौका मिलता है तो मैं उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ भेज देती हूँ कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। रोका तो नहीं जा सकता किसी को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तब तक मैं आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि मुझे सारा खाना खुद बनाना पड़ेगा। मुझे जो कुछ भी खाना है वो खुद बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खाना बनाना है तो मैं बना सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज, जब आपको वो चीज रोज करनी पड़ जाती है ना, और आप मजबूर हो जाते हो, और कभी कभी आपको मन नहीं करता है कुछ भी बनाने का, तब परेशानी होती है।
लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे पास एक मेड है जो मेरे लिए खाना बनाती है, जो मेरे घर की सफाई करती है। मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके घर में कोई हेल्प नहीं है, वो खुद ही सारे काम करती हैं। उनके घर के बच्चे उनके साथ थोड़ी मदद कर देते हैं, उनके हस्बैंड्स अगर बहुत अच्छे होते हैं तो वो उनकी मदद कर देते हैं, उनके इन लॉज कभी कभी उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी उनको कोई हेल्प नहीं मिलती और वो खुद ही अपने घर के सारे काम करती हैं। उन औरतों को हमेशा ना बहुत प्यार मिलना चाहिए उनकी फैमिली से, क्योंकि वो पूरे घर का बर्डन उठाती हैं, वो पूरे घर के लिए खाना बनाती हैं, सफाइयाँ करती हैं, घर में बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती हैं, जैसे हमारी मम्मी ने किया है। हमें कभी भी बाहर से ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें पढ़ाया है। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो घर की औरतें कर देती हैं और उनके इस लेबर को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलती है। प्लीज़ याद रखिए, आपकी मम्मी, आपके घर में अगर भाभी हो, मम्मी हो, नानी दादी हो, वाइफ हो, बच्चे हो, अगर घर के काम करते हैं तो उन्हें उसके लिए प्रेज करिए और हमेशा उनकी मदद भी करिए। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बनाऊं। सिंपल खाने में क्या आता है? दाल चावल। तो आज मैं दाल चावल बनाऊंगी। यह मेरी फेवरेट है, ये मसूर की दाल। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी दालें मुझे ना ओके ओके लगती हैं। चने की दाल, तूर की दाल, मूंग की दाल, ये वाली मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और मैंने सुना है कि ये सबसे ज्यादा इजी भी होती है पेट पर। दोनों कुकर बिठा दिए मैंने। ये देखिए, खाना तो बनता रहेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आज कुछ डिफरेंट भी बनाऊं। एक्चुअली मेरे गेस्ट्स आ रहे हैं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए बनाऊं क्यूकम्बर सैंडविचेस, इंग्लिश क्यूकम्बर। अब इनको मैं पील करूंगी और कद्दूकस करूंगी। जब खीरे काट के रखे हैं, मैंने इनके ऊपर टिश्यू डाल दिया है ताकि इनका पानी सूख जाए। ये खीरा मैंने कद्दूकस करके रखा है, बहुत ही कम निकला है। देखिए, बहुत क्रीम चीज, क्रीम चीज, ये और मेयो, धनिया, मिंट लीव्स, डिल। ये बन गया है मिक्सचर। मैं इसे वाइट ब्रेड में असेंबल करूंगी, उसके ऊपर खीरे रखूंगी और फिर सैंडविचेस बनाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ सैंडविचेस कैसे लग रहे हैं। ये बन गए मेरे सैंडविचेस। बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मैं अभी जल्दी से अपने गेस्ट को दे देती हूँ खाने के लिए चाय के साथ। ये लो सैंडविच, दाल।